जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक को लेके आया हूं कि छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग में भर्ती क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए इसको हम जानेंगे। हमारे माननीय जितने भी सम्माननीय हमारे सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उसका फोटो मैं लगा चुका हूं, और इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें भर्ती क्यों नहीं आ रही छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग में। आरएचओ की भर्ती का बहुत हम बेसब्री से सभी इंतजार करें। तो चलिए इसको हम जानेंगे। इसका मैं कुछ जो भी फैक्ट डेटा है उसको मैं बताऊंगा, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि राजस्थान में आ रही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आई है, इसी महीना आया है, 1100 पोस्ट आया है, हम यहाँ देख सकते हैं। कल ही हम देखे हैं कि एडीओ का भी आ चुका है, हरियाणा का 785 पोस्ट। कल ही हम देखे हैं कि बिहार में भी कृषि भर्ती हो रही है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का 235 पोस्ट आया है वहां भी, है ना। वहां तो अब चुनाव है, चुनावी सीजन में निकाल रहा है वैकेंसी वहां भी। मतलब मैं जितना स्टेट देख पा रहा हूं सभी में आ रहा है ना। मैं यदि मध्य प्रदेश की भी बात करूं तो वहां भी वैकेंसी आता है हर 1 साल 2 साल में। मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में भी हर साल वैकेंसी आती है। जितना भी राज्य गिना दो, उंगली में गिना दो, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जगह आती है वैकेंसी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आती है, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे माननीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी से। ये बड़ा सवाल है कि कृषि विभाग को वैकेंसी क्यों नहीं दी जाती है, क्यों सरकारी सेवा में आने का मौका, अपॉर्चुनिटी सरकार हमें नहीं देती है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसको जानेंगे, ठीक है। और एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि इस बार मैं काउंसलिंग को पूरा कवर किया हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि एग्रीकल्चर में पूरा सीट वेकेंट है। प्राइवेट का अब उसमें 12 बेस पे कराया गया, अब उसमें कराया जा रहा है आपका मैनेजमेंट कोटा से भी काउंसलिंग करा रहा है, मतलब पैसा दो और सीट उठा लो। तो बुरी स्थिति आ गई, हॉर्टिकल्चर का पूरा आधा सीट वेकेंट अभी भी दिख रहा है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं आरएचईओ का, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक लेटर आपको बताना चाहूंगा, ये लेटर, ठीक है। ये लेटर किसका है, देखो ये आप अपना विभाग का ही है, इसको लेटर लिखा गया है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें साफ साफ सब्जेक्ट में आप देख रहे हो कि रिक्त पदों की भर्ती, मतलब जो उद्यानिकी अंतर्गत जो रिक्त जो पद है उसको भरने की अनुमति मांग रहा है, ठीक है। उद्यानिकी का यहाँ पे ग्रामीण क्या बोलते हैं उसको, आरएचओ का नाम ही लिया है। उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चर विभाग में रिक्त पदों की अनुमति का या अनुमति मांग रहा है, ठीक है। किससे, तो वित्त विभाग से, ठीक है। तो वित्त विभाग से मांग रहा है हमारा कृषि विभाग कि हमें वित्त विभाग से हमें अनुमति दो, परमिशन दो, ताकि हम भर्ती करा सके, ठीक है। व्यापम एग्जाम लेकर भर्ती करा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती के लिए रिक्त 340 पदों की भर्ती हेतु वित्त से अनुमति मांगी गई है, किंतु आज दिनांक तक सीधी भर्ती के रिक्त पदों को अनुमति प्रदान नहीं हुई है। कृपया सीधी भर्ती के पदों को भरने की अनुमति प्रदान करें, ठीक है। वित्त विभाग से अनुमति हमें नहीं मिल पा रही है। 3 बार से लगातार लेटर जा रहा है विभाग से, ठीक है। उद्यानिकी विभाग से लगातार 3 बार 3 साल से लेटर जा रहा है। ये लेटर 24 में भी गया, 23 में भी गया और इस साल 25 में भी गया है, लेकिन वित्त विभाग इसकी अनुमति नहीं दे रहा है कि भर्ती हो, ठीक है। तो चलिए इस बार नहीं आया, हो सकता है सरकार की जो स्थिति है बेहतर हो जाए। पैसा से अभी जूझ रहा है, फंडिंग है नहीं सरकार के पास, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगले साल शायद आ जाए, सब व्यवस्था बन जाए, तो अगले साल इसका वैकेंसी आ सकता है। तो चलिए इसको मैं इतना समझ गया, ठीक है। इसमें ओवरऑल उद्यानिकी की बात किया गया है, ठीक है। इसमें आरएचओ का बात नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी में कितना सीट हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि 90% जो सीट होती है वो सीधी भर्ती से फिल किया जाता है, ठीक है। सीधी भर्ती मतलब उसका एग्जाम व्यापम लेता है, एग्जाम होने के बाद उसकी सीधी भर्ती होती है,
ठीक है, और 10% जो है प्रमोशन से फिल होता है। तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में कितना जी सीट स्वीकृत हुआ है, तो 633, मतलब 633 आरएचओ बन सकता है। उसमें से कितना भरा हुआ है, तो 402 सीट इसमें भरा हुआ है, और कितना रिक्त है, तो 231, ठीक है, 231 भरा हुआ है, और इसमें डिमांड किया गया है 340 का, ठीक है, मतलब ओवरऑल अलग अलग और होते हैं पोस्ट, उसको मिला के उतना का डिमांड किया है, लेकिन इसका परमिशन वित्त विभाग नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 231 सीट अभी रिक्त है, सरकार चाहे तो इसको पूरा फिल कर सकती है, लेकिन अभी ऐसा होते हुए हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें आप कैलेंडर में पूरा देख सकते हो, इसमें हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, आरएचओ का इसमें हमें नहीं दिख रहा है, आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो इस साल मैं देख पा रहा हूं कि इसमें आरएचओ का नहीं है, ठीक है, और पूरा कृषि विभाग को कुछ नहीं दिया गया इस साल, ठीक है, ये सब हमारा काम का नहीं है ना। तो नॉर्मल जो ग्रेजुएट बीएससी वाले कुछ भी इस साल नहीं दिया गया। इस साल के पिछले साल थोड़ा से आरईओ का बस आया था, उसके 8 साल तक भी कोई वैकेंसी नहीं आया था, ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम से नहीं आ रहा। तो चलिए यहां तक हम समझ लिए कि इतना सीट स्वीकृत है, मतलब जैसे हमारा छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है तो 90 विधायक बन सकता है, वैसे यहाँ पे देखो 633 आरएचओ बन सकता है, लेकिन भरा कितना गया है, 402 को, खाली कितना है, 231। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। इस हिसाब से यदि मैं देखूं तो विधायकों का भी 1/3 ही विधायक की जरूरत है, सब विधायक को भरने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ऐसा ही होता है, सारे विभाग में पूरा खाली है, वैकेंट है, भरा ही नहीं जाता, रिक्त ही रहता है। तो चलिए ये आप समझ गए, ये 2025 का डेटा है, ठीक है, और ये जो है अब मैदानी कार्यालयों में स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि किस विभाग में या किस पद नाम में पोस्ट में कितना कितना स्वीकृत है, आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। इसको मैं पढ़ते नहीं रहूंगा, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूँ। वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी जो 10% जो है सीधी भर्ती और 90% इसमें पदोन्नति से भरा जाता है। इसमें भी आप देख सकते हो कि पूरा कितना सारा सीट खाली है, ठीक है। आप इसमें देखो आरएचओ में भी देखो कि वही ऊपर वाला ही है, ये पुराना डेटा है, तो इसमें भी देख लो कितना सारा सीट अभी खाली दिखा रहा है, ये पूरा उद्यानिकी विभाग वाला है, ठीक है, तो ये पूरा खाली दिखा रहा है, ठीक है, इतना में से इतना भरा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यदि मैं देखूं तो ओवरऑल मैं देखूं अलग अलग, देखो उद्यानिकी में कितना सारा जो अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा देख पा रहा हूं, टोटल 1800 पोस्ट में भरा कितना गया, तो 1083 को भरे गए हैं और 756 को अभी भी रिक्त रखा गया है, ठीक है। अब इसमें आरईओ वगैरह का तो है नहीं, आरईओ में भी 916 जो सीटें हैं वो है, राजपत्र के अनुसार 916 सीटें हैं, लेकिन स्वीकृत मतलब पोस्ट, लेकिन उसमें कितना भरा गया है, अभी कितना भरा गया है, पहले 305 था, फिर 321 हुआ है, तो उसमें भी लगभग 600 पोस्ट उसमें भी है। ये तो उद्यानिकी विभाग हुआ है। आरईओ में भी बहुत सारे सीट अभी वेकेंट है ना, और एक एक आरईओ के ऊपर इतना भार है, 10-10 गांव 15-15 गांव को कवर करते हैं, उन लोग संभाल नहीं पाते, इतना ज्यादा लोड है उन लोग के ऊपर, एक आरईओ के ऊपर, ठीक है। तो सरकार को इसमें समझना चाहिए कि इसमें जो वेकेंट सीट है उसको भरना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझ लो कि वेकेंट तो इतना है, लेकिन विभाग बोल रहा था कि इतना को यदि आप नहीं कर पाते तो कम से कम 105, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो संचालनालय का पत्र क्रमांक दिनांक ये देख सकते हो 19/11/2024 द्वारा ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी के 105 पदों की सीधी भर्ती हेतु चाहिए गई अनुमति अपेक्षित है। कम से कम भाई इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 105 सीट को तो भर लो, सबको मत भरो, कम से कम आधा को तो भर लो, आधा से भी कम को भर लो। तो विभाग ने ऐसा बोला है, लेकिन इसका अनुमति वित्त विभाग नहीं दे पाया, ठीक है, वो बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो चलो पैसा नहीं है तो पैसा सब कहाँ जाता है, चलिए इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे ज्यादा पैसा जाता है कॉलेज खोलने में, ठीक है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कहीं इन्वेस्ट होता है तो कॉलेज खोलने में। आप यहाँ पे देख सकते हो इस साल भी 2 नया कृषि कॉलेज खुला है, सूरजपुर में और रायगढ़ में 2 नया
आपका उद्यानिकी कॉलेज खुला है, मतलब हॉर्टिकल्चर का कॉलेज खुला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में ये यूनिवर्सिटी ने भी किया, तो है ना। और हमारा कॉलेज खुला है, अच्छी बात है। और देख लो, और कितना सारा कॉलेज खुला है। सरकार अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, देखो कितना सारा कॉलेज खुला है। ठीक है, 2020 में हॉर्टिकल्चर का अलग से यूनिवर्सिटी बना। अब यहाँ पे देख लो आप कितना कॉलेज खुला है। यहाँ से देख लो, बालोद 2020 में कितना कॉलेज खुला है, बालोद में खुल गया। यहाँ पे देख लो, धमतरी में खुल गया, बेमेतरा में खुल गया। सरकार अपना पैसा यही इन्वेस्ट करती है। जसपुर में खुल गया। उसके बाद अब यहाँ पे देख लो, पाटन में 2021 में खुल गया। कोरेला पेंड्रा मारवाही में 2022 में खुल गया। 2022 में ही जसपुर में भी खुल गया। यहाँ पे देख लो, सरगुजा में भी 2022 में खुल गया। यहाँ पे देखो, कोरिया में भी 2022 में खुल गया। बलरामपुर में भी खुल गया 22 में ही। यहाँ पे देखो, बस्तर में भी खुल गया, बिलासपुर में भी खुल गया, दुर्ग में भी खुल गया। तो करीब 2021 से आप देख सकते हो 20 तक कॉलेज के ऊपर कॉलेज खोल रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कॉलेज खोलना चाहिए, इसमें हम सब सपोर्ट करेंगे सरकार की। लेकिन अब देख लो काउंसलिंग का हाल क्या है। ठीक है, टोटल सीट कितना है, 1500 ओवरऑल। ये यूजी का है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर का। अब 1502 यहां पे मेरे को दिख रहा है सीट। ठीक है, 1502 में से कितना सीट भरा गया, तो देखो कितना सीट, 870 सीट ही भरे गए। मतलब लगभग परसेंट में देखो तो 50% ही सीट भर पा रहा है। वो भी बहुत जोर लगा रहा है यूनिवर्सिटी। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो 4 तारीख से स्टार्ट हुआ था और वेकेंट सीट में मैं अभी बताया हूं, तो बहुत मुश्किल से आधा सीट भर पा रहा है। तो क्या मतलब, क्या नीड्स है बच्चों को। जॉब्स यदि आप दोगे तो बच्चे आएंगे, यदि आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो इसमें बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और इसको और अच्छा बनाएंगे हॉर्टिकल्चर को। यदि आप जॉब ही नहीं दोगे, अभी लास्ट वैकेंसी कब आई थी, 2017 में आई थी। 2017 से लेके अब कितना आ गया, 2025, मतलब 8 साल का समय हो गया, इसमें वैकेंसी आ ही नहीं रही है। तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं और पूरा सीट वैकेंट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉलेज खोल रहे हो तो ये आपका मतलब कि सोच पॉलिसी क्या है। वहां पे जो सेक्रेटरी बैठा रहता है, जो आपका एडवाइजर है, जो पॉलिसी मेकर है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इन लोग क्या सोच समझ के ये सब चीज करते हैं। ठीक है, नीट है, वित्त विभाग 3 साल से बोल रहा है कि हमें स्वीकृति दो, हमें परमिशन दो, हमें वित्त विभाग से पास हो जाए कि इसमें भर्ती आ जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, कॉलेज पे कॉलेज खोल रही है, कॉलेज पे कॉलेज खोल रही है, जबकि कॉलेज की नीड है ही नहीं। आप देख लो, आईसीआर से एग्रीडेटेड कॉलेज कितना है यहाँ पे, है ना। एग्रीकल्चर में देख लो, एग्रीकल्चर का भी सेम हाल है, एग्रीकल्चर में भी सेम हाल है। देखो ये सब कॉलेज है ना, देखो ये ऊपर का 12 कॉलेज आईसीआर से एग्रीडेटेड कॉलेज है। ठीक है, कोरिया, रायगढ़, ये सब आईसीआर से एग्रीडेटेड कॉलेज है। इसमें देख लो, ये सब जो कॉलेज दिख रहा है, कोरबा, कुरूद, महासमुंद, नारायणपुर, पाटन, ये सब नया कॉलेज है। ये भी नया नया कॉलेज है। मुंगेली का कॉलेज, मुंगेली वाले बिलासपुर पढ़ने आते हैं। ठीक है, वहां खुद का बिल्डिंग नहीं है, खुद का फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सरकार को सोचना चाहिए, है ना। अंबिकापुर के आसपास वाले अंबिकापुर में पढ़ने आते हैं, तो सरकार यदि इतना कॉलेज खोल रही तो कॉलेज में व्यवस्था भी तो जमाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी तो भी दे, लेकिन नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि क्या सोच के इतना कॉलेज पे कॉलेज खोले जा रहे हैं, क्योंकि 32 में से केवल 12 कॉलेज ही हैं जिसको आईसीआर से एग्रीडिएशन मिला है। मतलब 1/3 कॉलेज ही आपका अच्छा है, ठीक ठाक है। ठीक है, बाकी आपका जो 20 कॉलेज है वो कोई मतलब उतना अच्छे से नहीं है। तो पुराना कॉलेज को तो अच्छा बना नहीं रहे, नया कॉलेज को खोलते जा रहे हैं और उस कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब महात्मा गांधी में आप देख सकते हो कि 12 बेस पे करा रहा है। पीएटी में, पीएटी जितना बच्चे दिलाए हैं उसमें से रजिस्ट्रेशन भी बहुत कम बच्चों ने किया है। उसके बाद फिर 12 बेस पे हुआ है काउंसलिंग, अभी भी सीट नहीं भर पा रहा है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप आईजीकेबी में भी देख लो, आईजीकेबी का भी सेम कंडीशन है। ठीक है, आईजीकेबी तो और एक कदम आगे निकल गई। देखो सबसे पहले पीएटी बेस पे हुआ, उसके बाद 12 बेस पे हुआ, उसके बाद अब क्या बेस पे हो रहा है, यूजी मैनेजमेंट कोटा बेस पे हो रहा है। तो सरकार को इसको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी में कॉलेज खोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक जॉब अपॉर्चुनिटी, बच्चों को से एक, है ना, वो भी सरकारी सेवा में आए और सरकारी सेवा में
आके वो किसानों का मदद करे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड है अभी आरईओ के ऊपर, आरएचओ के ऊपर। इन लोग एक एक आरईओ आरएचओ के ऊपर 10 से 12 15 20 गांव तक का लोड है। तो वो लोड भी कम होगा यदि भर्ती करेंगे, और हमारा जो कृषि है उसको भी हम अच्छे बना पाएंगे। ठीक है, तो सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। और इसमें मैं और बता दूं, देखो विभाग से आप यहाँ भी जाके देख सकते हो, विभाग के ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे हमारे कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं। तो यहाँ पे देखो जितना सेंट्रल का स्कीम है, जो स्टेट का स्कीम है, इसको कौन पहुंचाता है? आरएचओ ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो चाहिए, है ना। इसमें देख लो, पूरा मैं देख रहा था इसका साइट को, पूरा मैं स्टडी कर रहा था, तो मेरे को इसमें अचीवमेंट के नाम से कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं आया? क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा है कुछ। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की उतना आप काम नहीं कर पा रहे हो। बच्चों को यदि अपॉर्चुनिटी दोगे तो बच्चे ही न्यू इनोवेशन करके, न्यू है ना, अपना दिमाग लगा के छत्तीसगढ़ को बेटर बना सकता है। तो सरकार को इसको जरूर सोचना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें और भी कुछ आपको डिटेल चाहिए, सेटअप वगैरह, तो ये सब चीज आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब देख लो अगले साल यदि आता है 2026 में तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो फिर जय सिया राम। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।